ज्ञानवापी मामले में अब कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट ने एएसआई सर्वे का अब कह दे तो आदेश दे दिया है। लेकिन इस सर्वे के बाद वाराणसी में क्या मौजूदा माहौल है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं। इनसे जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट के इस फैसले को ये सभी लोग कैसे देखते हैं। सबसे पहले महिलाओं से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नज़मा परवीन। नज़मा, कोर्ट का जो ये फैसला आया है उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कोर्ट का जो फैसला आया है उसको हम सर्वमान्य तरीके से पूरा उसके हर्ष के साथ उसको मान्यता प्रदान करते हैं और ये चाहते हैं कि वहाँ पर भी ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात मंदिर और मस्जिद की, तो मुसलमान भाइयों से मेरा यही कहना है कि वो अपना दिल बड़ा करके जो उनकी ज़मीन है हिंदू भाइयों की, उनको सौंप देनी चाहिए। देखिए, ये भी कहा जा रहा है अब जब सर्वे होगा तो दूसरी तरफ अब मस्जिद कमेटी है, उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कुछ ऐसे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं जिनको हर बात पे विरोध करना रहता है, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, चाहे वो बेटियों की शिक्षा का मामला हो, पर्दा का मामला हो, चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे सीएनआरसी का मामला। ये विरोध करने के लिए ही बने हैं, तो इसलिए ये इनका काम है विरोध करना। मगर हम सबको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, अपने संविधान पे पूरा भरोसा है। न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। देखिए, ज्ञानवापी का जो पूरा मामला चल रहा है, हमने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले वजू खाने को सील करवा दिया, बाकी के जो इलाके हैं उसको लेकर सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इस विवाद से खासकर जो बनारस के लोग हैं, क्या उन पर कोई असर पड़ा है? नहीं, बनारस के लोगों पर कोई असर तो नहीं पड़ा है, मगर कुछ जो लोग यहाँ पे हैं उनको असर पड़ा है कि वो अपना जो है मामला सही सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जो विवादित लोग हैं वो अपने पक्ष में हर चीज़ मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि जो भाई वहाँ पे मंदिर और मस्जिद का मामला है, इसको लेके आपसी बातचीत करके भाई मंदिर का जो प्रक्रिया है वो मंदिर में भाई दे दें, और जो एसआई की सर्वे है और जो कोर्ट का उसमें जो निर्णय होगा उसको मान्य कर लें। कोर्ट के निर्णय को आप लोग मान्य मानते हैं? क्योंकि अब सर्वे की बात कह दी गई। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से सर्वे कराया गया था, विवाद हुआ था। फिर हमने देखा कि हर जुम्मे जब वहाँ नमाज होती थी तभी भी सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं बढ़ा दी जाती थी, जबकि काशी विश्वनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ लगता नहीं कि इतनी सुरक्षा की ज़रूरत है। न्यायपालिका का जो भी फैसला होगा उसको माना जाएगा। आप मान रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसको मानने को तैयार नहीं है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, न्यायपालिका पे सबको विश्वास होना चाहिए और जो न्यायपालिका का फैसला है उसको सबको स्वीकारना चाहिए। आप बुजुर्ग लगते हैं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ जोसफ। जो इस वक्त चल रहा है, ये सब कुछ आप देख रहे हैं, आपने काशी को कभी ऐसे देखा था? आज की जो हालात है इसके बारे में मुस्लिम भाई को जो आलिम है उनको समझदारी से काम लेना चाहिए, और वो समझदारी यही है कि अपने दिल में झांके वो गलत किए हैं। औरंगजेब का इतिहास रहा है कि बहुत कुछ वो विध्वंस किया है, ये सच है। और इसका सबूत अगर जिसको लेना हो तो मैं अपना नाम पता और नंबर दे रहा हूँ, मेरे यहाँ ही चल करके पता कर ले लो। मैं स्वयं मंदिर बनवा रहा हूँ और मैं अपने घर के पीछे वो औरंगजेब की नस्ल वाले जो है ना, ये सब विरोध करेंगे ही। कहाँ मंदिर बनवा रहे हैं आप? जरगोबाद पटीटा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं यहाँ पर विवाद वहाँ चल पे रहा है। विवाद चल रहा है, तो ये चंद कठमुल्ले जो है ना, ये अपनी रोज रोटी सेकने के लिए, मस्जिद मंदिर इबादत के लिए है, न कि नफरत के लिए, इबादत पूजा के लिए। इनको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और अपने दिल को टटोलना चाहिए। अरे खुदा से क्या छुपाओगे, तो उनको छुपाना चाहिए। अपने आप को सामने ला करके अपने आप को सच्चाई पेश करें और ईमानदारी से उसको कबूल करें। कुरान के बाद कोई आता है तो अपना ईमान आता है, और ईमान यही है कि जो यहाँ का ये कानून है, कानून सही है अपनी जगह पर, और डीएनए इसका एसआईआर जो है जांच होनी चाहिए। चाचा जी ईमान की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका नाम की भी कोई चीज़ होती है, और एक आम नागरिक होने के नाते देखिए हर पक्ष अपनी अपनी बात कहता है, लेकिन अंत में हम कानून को ही मानते हैं, और कानून जो कह रहा है उसको अब लोग कहीं ना कहीं मान रहे हैं। लेकिन आप ही के जो समुदाय के और लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, जो कि उनका हक है। एक मुल्क में आप रहते हैं, लोकतंत्र है, आपका हक है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
हमारी ये कृपया है कि जैसे ये माहौल बना है हमारा, ये बना रहे। जो लड़ाई है वो अदालत फैसला करे, उस पर आप अमन कीजिए। हमारा भारत जिसे महान है तो उसी तरीके से रहना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि लड़े एक दूसरे से, जैसे हम लोग में एकता बनी हुई है उसी तरीके से बनी रहे। और आज तो बहुत अमन है, रोड से पी पाते हैं, हर जगह रोड पर पुल बन गया, ब्रिज बन गई, कहीं जाम लगने का सवाल नहीं। इन्हीं के राज में आज हम बरसों से पैदा हैं, आज तक अभी तक नहीं देखे थे जैसा सुकून अब है। तो मस्जिद में अगर आपको नमाज नहीं करने देंगे तो आपको चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? जिसका है आपका रहेगा तो आप लेंगे कि छोड़ेंगे? हमारा रहेगा तो हम लेंगे, ये तो अदालत फैसला करेगी। हम अपना एकता नहीं बिगाड़ना चाहते। कुछ लोग हैं उसमें, उधर भी हैं इधर भी हैं कि वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। हमको सेकने का नहीं चानत देना है, हमको सब बैठ कर समझना है। अगर एएसआई की जो रिपोर्ट है आ जाती है और वो कहती है कि जो क्लेम किया जा रहा है, खासकर हिंदू पक्ष जो कर रहा है, उसके बाद हम देख रहे हैं हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारी न्यायपालिकाएं हैं जहां पर जाकर अपनी बात लोग रख सकते हैं। आपको क्या वाजिब लगता है कि एक बार रिपोर्ट आ गई, कह दिया गया कि वहां पर पहले से ही जो है मंदिर था या हिंदू पक्ष के लोग जो हैं वो पूजा करें, तो ये विवाद होना चाहिए या फिर जानबूझकर? हम तो देख रहे हैं चुनाव भी अब आगे आने वाले हैं, क्या इसकी वजह से भी ये किया जा रहा है? देखिए, मैं पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, काशी गंगा जमनी तहजीब का मोहब्बत भाईचारा है और यहाँ भाईचारा रहेगा। और रही बात कि हम काफ़ी चैनल के माध्यम से ये बता चुके हैं कि जो भी मंदिर या मस्जिद का विवाद हो रहा है, यहाँ के बड़े बड़े जो आलिम हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, तो जो भी बड़े संत और महंत हैं, क्या वो आपसी बैठ के एक राय नहीं बना सकते हैं जो हर मैटर न्यायालय में जाए? अब जब दोनों पक्ष के लोग, आज ये जो मैटर चल रहा है मस्जिद को लेके, ये फुहारा की बात हिंदू मुस्लिम पक्ष कर रहा है कि ये फुहारा है और हमारे हिंदू भाई के पक्ष में है कि ये शिवलिंग है। तो अब जो ये मैटर चला गया है कोर्ट में, और कोर्ट के जो भी न्यायालय का फैसला आएगा तो उसे दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा पक्ष तो मान नहीं रहा ना, वो तो कह रहे हैं कि हम अभी एएसआई रिपोर्ट आई नहीं है, 4 अगस्त को आएगी, हम पहले हाईकोर्ट चले जाएंगे। वो विवादित लोग जो होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते और उनको विवाद जो है आगे बढ़ाना है, इस वजह से वो अपनी मनमानी करते हैं। और न्यायालय जो फैसला करेगा उसको जो है सब मानेगा। तो न्यायालय के फैसले को ये मानेंगे। अब गंगा जमनी तहजीब की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ सारे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू कम्युनिटी के भी सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, आमने सामने आप लोग खड़े हैं। न्यायपालिका जो कर रही है वो आपने देखा ही। जी, आप बताइए कि ये लोग तो कह रहे हैं कि हम मानेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तैयार नहीं है मानने को। बहुत सारे कम लोग हैं, हमारी तादाद ज़्यादा है। अमन चाहने वाले 99% है, 1% फसाद करने वाले लोग हैं। तो हम उन फसादियों को कुछ कहना चाहेंगे? हम बहुमत में हैं, बस यही कहना चाहते हैं। संख्या बल में हम उनसे ज़्यादा है, फसाद नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग साथ साथ हैं, ये तस्वीर बहुत अनमोल है, अगर आप लोग साथ साथ हैं तो फिर इतनी फसाद क्यों हो रही है? बात क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि हम देख रहे हैं न्यायपालिका जाने की जरूरत पड़ रही है। ये तमाम लोग तो मान चुके हैं, तो बाकी के जो लोग हैं वो मानने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? आप मना नहीं पा रहे हैं? बातचीत चल रही, हमारे भाई हैं, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। मुकदमा चलता रहता है, हम सगे भाई से मुकदमा लड़ते हैं, वर्षों तक लड़ते हैं। और कभी ऐसा मसला आ जाता है जब लोग सलटा लेते हैं मामले को। तो बातचीत चल रही है उनसे भी, एक तरफ अदालत में भी जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी बातचीत चल रही है। आज इतने मुस्लिम भाई, कल तक तो कोई नहीं आ रहा था सामने, आज मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुसलमानों के महतो हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, ये मान रहे हैं ना कि जो जिसकी ज़मीन है उसको मिलना चाहिए। महतो साहब ने भी कहा कि जिसकी ज़मीन है, अगर ये शिवलिंग है वहाँ पर और कल ये पता चल जाता है तो यही मुस्लिम भाई आप देखिए कि कांवरिया पर ये लोग फूल फेंकेंगे, यही मुस्लिम भाई वहाँ पर जाकर के ईंटा ले जाकर के उसको बनवाएंगे। ऐसा नहीं है, आज राम मंदिर बन रहा है, आप देखिए उसमें कितने लेबर है मुस्लिम है जो काम कर रहे हैं। जो लोग कल तक हमारे विपक्ष में खड़े थे वो लोग राम मंदिर के कार्यक्रम में भागीदार कर रहे हैं। ये तो देखिए, अदालत में जाना हमारा यहाँ के लोगों का काम है। हम डायरेक्ट नहीं लड़ते, अदालत में जाते हैं। सगा भाई अदालत में जा रहा है, लेकिन अदालत जो फैसला दे देगी अंत में मानना वही है। हाँ, अदालत जब तक फैसला नहीं देती है, हम लोग कहते रहते हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो सब चलता रहेगा। अच्छा, ये चले गए तो फिर मामला जो है फिर हाई कोर्ट में बढ़ेगा और ये मामला तो चलता ही जाएगा, फिर कहाँ खत्म हो रहा है ये मामला? ये कहीं कुछ नहीं चलने वाला है। अभी इन लोगों ने बताया
कि ये फैसला जो है कोर्ट करेगा और दिन में मान लिए हैं कोर्ट से भी फैसला हो जाएगा। और ये चूंकि 2024 का चुनाव आया है और इसीलिए लग रहा है आप लोग दिल्ली से आना पड़ा है, इंटरनेशनल से ना लोगों को आना पड़े। ना आपको मैं क्लियर कर दूं कि पिछले 1.5 साल से ज्ञानवापी इसी धरती पे मैं कवर करती हूँ, इसीलिए ये तस्वीर अलग है, अनमोल है, इसलिए दर्शकों को दिखा रही हूँ। मैं पहली हियरिंग से लेके सर्वे तक मैं वहाँ खड़ी थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काशी पहली बार नहीं आई। मैं आपको बता दूं, मैं यहीं जन्म से काशी में रहता हूं, कोई काशी में विवाद नहीं है, यहाँ विवाद कराए जाते रहे। आप देख लीजिए लगातार यहाँ सभी लोग एक जगह हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ न कुछ हुआ है न होगा। जो लोगों का प्रयास है कि यहाँ लड़ेंगे, अब वो सब समय बीत चुका है कई दशक पहले। तो आप लोग इतना कॉन्फिडेंट है, जो लोग नहीं मान रहे हैं, आप लोग ऐसे बुला के बिठा के क्यों नहीं मना लेते कि वहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं? आप देखिए कि हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, मुस्लिम पक्ष कुछ और कह रहा है, हिंदू पक्ष कुछ और। अगर बात से सुलह हो जाती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। देखिए, अभी काशी धर्म परिषद प्रयास कर रहा है, महंत बालक दास जी महाराज प्रयास कर रहे हैं, अंजुमन इंतजामिया कमेटी से बातचीत हम लोग की होगी और बातचीत में हम लोग ये कहेंगे भाई अगर वो भाई है हमारे तो बैठ करके सुलह सपाटा कर ले। मानेंगे आप लोग बात? भाई इसके पहले तो मैं बार बार चैनल के माध्यम से कह ही रहा हूँ कि हमारे जितने भी बड़े संत हैं, महंत हैं, हमारे आलिम मौलवी हैं, वो बैठ के एक समझौता क्यों नहीं करते हैं। तो हम सभी चैनल के माध्यम से ये बराबर बोल रहा हूँ। अब तो ये मैटर लोगों को न्यायालय पे विश्वास है, तो न्याय संविधान सभी को अधिकार दिया है कि आप अपनी पक्ष अपनी बातों को रखिए। तो अब लोग न्यायालय पे विश्वास, अब न्यायालय में जो फैसला होगा उसको एक पक्ष को स्वीकार करना होगा। चाचा, न्यायालय जाना चाहिए कि आपस में बैठ के चाय पे चर्चा होते हुए सुलझा लेना चाहिए? ये दीदी ऐसा है कि इस्लाम मोहब्बत से फैला है, नफरत से नहीं। और इस्लाम कभी ये नहीं कहता है किसी इस्लाम के उस किताब में, हदीस में, कि आरएसएस से या इन हिंदू समाज के जो समाज सेविक हैं इनसे दूरी बनाओ। इनसे अगर करीब रहेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बिगड़ी हुई बन सकती है। इसलिए मैं मुस्लिम समाज से यही कहूँगा कि बड़ा दिल करें, एक दिन मरना है लेकिन कम से कम शान की ज़िंदगी मरे। और क्या खुदा के सामने क्या जवाब देंगे, अपने ईमान को खुद स्वयं देखें। मंदिर मस्जिद में खुदा नहीं रहता है, खुद के दिल में रखना चाहिए और दिल बड़ा करके क्या लेकर जाएंगे इतिहास रच दें। बहुत बादशाह लोग विध्वंस मचाएं, ये सच है। और फुर्सत से कभी मिली तो मैं उस बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुस्लिम भाइयों से बार बार ये गुजारिश है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बिगड़ी हुई बन जाती है मोहब्बत से। इन कठमुल्लों के चक्कर में न पड़े। मुस्लिम भाई लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मोहब्बत है तो अपने हिंदुस्तान में। हमारे हुजूर पाक नबी साहब हिंदुओं पर भरोसा किए थे, मुस्कुराते थे हिंद की तरफ बार बार। उनके साथी लोग पूछते थे क्यों मुस्कुराते हैं, बोले वहाँ वफा की ईमानदारी को खुशबू आती है। अरे यहाँ के हिंदू ही से हम लोग मुसलमान हुए हैं, 33 करोड़ हैं। तो देखिए आपने कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि मोहब्बत से अगर आप रहें तो बड़े बड़े मसले जो हैं यूँ सुलझ सकते हैं। आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको न्यायपालिका के सामने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि ये वो तमाम लोग हैं जो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विवाद भी चाहते हैं और जो चाहते हैं कि ज्ञानवापी का सच सामने आए और जिसका हक है उसको मिल जाए। फिलहाल इंतज़ार करना होगा एएसआई की रिपोर्ट का, और जब 4 अगस्त को कोर्ट के सामने एक बार फिर से सुनवाई होगी तो क्या कुछ होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। काशी की नगरी से कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। हम लोग हर थाने स्तर पर हमारा हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र स्थापित हो रहा है, यही मतलब सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नौसाद भाई हैं, तो इनको पता है अपना सिजरा कि ये अच्छा। दुबई से ये लोग कन्वर्ट हुए, तो इनको पता है कि हमारे परिवार के लोग ये हमेशा कहते हैं कि अगर अच्छा होता कि हम लोग अपनी पुरानी टाइटल लगाते, पूर्वज आपके। तो हम सारे एक ही भाई हैं, बस अब रिश्ता खोजने जाने के लिए गुरु जी 2 ही माध्यम है, एक आपसी सहमति, दूसरा न्यायालय। और जहाँ तक आपने कहा ना कि मुसलमानों का क्या रवैया या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसमें जिस मुल्क में रहते हैं उस देश के कानून का पालन करें। अगर हमें फैसला आ जाता है अदालत का तो 100% हमें उस पर पालन करना चाहिए। हाँ, वो तो देखो आप पहले तो ओपनली कह रहे हैं। फैसला हमारा है तो बिल्कुल 100% दूसरे हर मुसलमान, ये मेरी अपील है मुसलमानों से कि आप अपने धर्म को फॉलो। गुरु जी, अच्छा लगा मिलके आप लोगों से, और मुझे लगता है आप लोगों से मुलाकात मेरी फिर होती ही रहेगी, क्योंकि पिछले आ नहीं पाते थे तो मैं हूँ कॉन्टैक्ट में। आपका अगर किसी का नंबर अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए कार्ड दे दीजिए।
बाबू जी का कार्ड एक कार्ड ले आना प्लीज। ऐसा है शिवांगी जी की एक प्रयोग स्थली है, लैब है समाज हाँ में। हाँ हाँ। यहाँ पर सिर्फ शांति का एक्सपेरिमेंट होता है, वो अशांति फैलाएंगे, वो दंगा करेंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। जब करते हैं तो हम बहुत लोग कम भी है अब बात कर पाए। बहुत बोलने की इच्छा होती है पर आपको फिर शब्द नहीं मिलते। देखिए जो दिल में सच्चाई है वो आदमी भागता नहीं है। हमारे जो और हमारे साथ सभी लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले, हिंदू मुसलमान भाई प्रैक्टिस है, और कहीं भी कुछ भी होता है तो हम लोग उसमें प्रयास करते हैं, चाहे मौलाना हो ऐसे। ये थोड़ी कि सारे मुसलमान एक ही तरह के, और ऐसे कई मुस्लिम दोनों ही तरफ है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो भाई हमको उनकी बात को नकारना है। हम Zee News.